नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान संत कवि कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, भक्ति काल के महान संत कवि कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस दोहा को पढ़ने का प्रयास करता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। जी हां, दोहा। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जी हां, सबसे पहले शब्दार्थ। तीर्थ यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, फल यानी यहाँ पर पुण्य है, सतगुरु यानी सच्चा गुरु, कहे कबीर विचार यानी संत कबीर के विचारानुसार। जी हाँ, शब्दार्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ, जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, आप पुस्तक का नाम अवश्य लिखिए। के पाठ साखी नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता संत कवि महाकवि कबीर दास जी हैं। जी हाँ, संत कवि कबीर दास भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के एक महान कवि हैं। जी हाँ, संदर्भ बताने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में संत कवि कबीर दास जी ने सतगुरु की महिमा का गुणगान करते हुए सतगुरु के दर्शन होने तथा उनके साथ मिलने को अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होना बतलाया है। उन्होंने इसे तीर्थ यात्रा करने और संत के दर्शन होने से कई गुना बेहतर बताया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं इस दोहा को पुनः पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। आइए सबसे पहले दोहा। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जी हाँ, संत कबीर दास एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से सतगुरु की महिमा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। सिर्फ कबीर दास जी ने ही नहीं, बल्कि भक्ति काल के लगभग सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सतगुरु की महिमा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। संत कबीरदास जी का यह मानना है कि सतगुरु की महिमा अपरंपार होती है, उनकी महिमा अनंत होती है। वह हमारे ऊपर अनेक तरह से उपकार करता है। वह अपने ज्ञान के द्वारा हमारी अज्ञानता से भरी हुई आंखें खोल देता है तथा हमें माया मोह से मुक्ति दिलाकर हमें ईश्वर के भी दर्शन करवाता है। यही कारण है कि संत कबीर दास जी ने ईश्वर और गुरु की तुलना करते हुए गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बतलाया है। गुरु का इतना ज्यादा उपकार शिष्य पर होता है कि वह इसका बदला किसी भी जन्म में नहीं चुका सकता है। आइए मैं पुनः दोहा को पढ़ता हूं। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीरथ गए यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने पर एक फल यानी एक पुण्य की प्राप्ति होना,
संत मिले यानी किसी ज्ञानी व्यक्ति के दर्शन हो जाना। और सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु। कहे कबीर विचार यानी कबीर के अनुसार। संत कबीरदास जी का मानना है कि तीर्थ यात्रा करने से केवल हमें एक ही फल या एक ही पुण्य प्राप्त होता है, यानी तीर्थ यात्रा करने से संतों की संगति का फल यानी सत्संग का फल हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे मन को संतोष प्राप्त होता है और आत्मा को शांति मिलती है। जी हाँ, यह कुछ समय के लिए मिलने वाला मानसिक तथा आत्मिक सुख होता है। यही नहीं, यह सुख हमें संतोष और आनंद भी प्रदान करता है। और यदि राह चलते संत के दर्शन हो जाएं, तो हमें 4 तरह के फल मिलते हैं। जी हाँ, अब 4 तरह के फल कौन है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, राह चलते यदि संत के दर्शन हो जाएं, तो हमें 4 तरह के पुण्य प्राप्त होते हैं, यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जी हाँ, संत के दर्शन हो जाने पर ये 4 फल हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संत के दर्शन हो जाने पर एक मनुष्य को 4 तरह के फल प्राप्त होते हैं। अब अगली पंक्ति देखिए, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। अब सच्चा गुरु कौन होता है? जो हर प्रकार से अपने शिष्य की भलाई करता है। सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। संत कबीरदास जी का यह मानना है कि जब किसी कारणवश राह चलते हमें सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं, तो हमें अनेक प्रकार के फल यानी पुण्य प्राप्त होते हैं। जी हाँ, सतगुरु के दर्शन से ही हमें अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सतगुरु की कृपा से ही हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। सतगुरु की कृपा से ही हमें हमारा मार्गदर्शन मिलता है तथा आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। यही नहीं, सतगुरु की कृपा से ही हम सभी प्रकार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं और ईश्वर को भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। सतगुरु के दर्शन हमें इतने ज्यादा फायदा देते हैं कि इसे कभी भी गिना नहीं जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि गौर किया जाए तो तीर्थ यात्रा करने से और संत के दर्शन से कई गुना बेहतर सतगुरु के दर्शन करना है। कारण जहां तीर्थ यात्रा करने से केवल हमें एक फल यानी पुण्य प्राप्त होता है और संत के दर्शन करने से हमें केवल 4 फल यानी 4 पुण्य प्राप्त होते हैं। वहीं सतगुरु के दर्शन हो जाने पर अनेक तरह के फल प्राप्त होते हैं, जिसकी हम कभी गिनती ही नहीं कर सकते हैं। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। जी हाँ, अब प्रश्न यह उठता है कि संत कबीर ने सतगुरु के दर्शन को ही क्यों श्रेष्ठ फल कहकर संबोधित किया है, यह सोचने वाली बात है। जी हाँ, तीर्थ यात्रा करने और संतों के दर्शन को ही उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। उन्होंने केवल सतगुरु के दर्शन को ही विशेष महत्व दिया है। निसंदेह इसके पीछे संत कबीरदास जी का जीवनानुभव है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि तीर्थ यात्रा में जाने से केवल एक ही फल मिलता है और वह है सत्संग का फल। और यदि आप निरंतर सत्संग करते हैं यानी संतों की संगति करते हैं, तो आपको संतों के साथ रहने का फल अवश्य प्राप्त होगा। यह भी कोई बुरा तो नहीं है। और फिर याद दिला दूं कि संतों के सत्संग से 4 तरह के फल प्राप्त होते हैं। वे हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये सभी फल यानी ये सभी पुण्य बड़े ही अच्छे होते हैं। फिर भी संत कबीरदास जी ने सतगुरु के दर्शन को ही श्रेष्ठ बतलाया है।
उसे श्रेष्ठ फल कहकर संबोधित किया है। कारण यह देखा गया है कि इन 4 फलों में से प्रायः मनुष्य अर्थ यानी धन को ही चाहता है, यानी वह अर्थ के द्वारा अपने सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है। वह धन दौलत प्राप्त करके अपने स्वार्थ की पूर्ति को हर हाल में पूरा करना चाहता है और आगे भी संतों के मिलने पर भी वह अर्थ या धन दौलत प्राप्त कर अपना जीवन स्वार्थ की पूर्ति में लगा देता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इससे आगे बढ़ें तो वह धर्म की भी प्राप्ति करता है। धर्म एक ऐसी वस्तु है, उसका ठीक ठीक हृदय में अंकित होना और उसका पालन करना हर किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। और हाँ, यदि हृदय में यह ठीक से अंकित नहीं होता है तो मनुष्य काम यानी विषय वासनाओं के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उससे वह कभी निकल ही नहीं पाता है। माया मोह से बचना, विषय वासनाओं से बचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। इसके पश्चात चौथा फल मोक्ष है, जो माया मोह तथा विषय वासनाओं को त्यागे बिना संभव नहीं है, जो हर व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए तो संत के मिलने पर भी मनुष्य के लिए जीवन का ध्येय प्राप्त करना आसान नहीं होता है। हाँ, यदि यह असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। तीर्थ गए से 1 फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जी हाँ, यही सब कारण है कि उपर्युक्त सभी फलों की तुलना में संत कबीरदास जी ने सतगुरु के दर्शन को ही श्रेष्ठ फल कहकर संबोधित किया है और सतगुरु के दर्शन को बहुत अधिक फलदायी बतलाया है। संत कबीरदास जी ने सतगुरु की प्राप्ति से अनेक फल मिलना बतलाया है। अनेक माने वे फल जो कभी गिने नहीं जा सके, जो गिनती से परे हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि सतगुरु को प्राप्त कर मनुष्य केवल भवसागर को ही पार नहीं करता है, बल्कि जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सबके आगे ऐसे अभीष्ट मार्ग पर पहुंचता है जहां के यथार्थ में उसको पहुंचना चाहिए। यही उसके जीवन का दरअसल उद्देश्य भी होना चाहिए। वहीं वह सतगुरु की कृपा से पहुंच जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सच्चे ज्ञान और मुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करने और संत के मिलने की तुलना में सतगुरु से मिलना कहीं अधिक बेहतर है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तथा कई गुना कल्याणकारी है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब विशेष या काव्य सौंदर्य। जी हाँ, प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का गुणगान बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। जी हाँ, इस दोहा में संत कबीरदास जी का जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। इस दोहा में संत कबीर ने तीर्थ यात्रा करने और संत दर्शन करने से बढ़कर सतगुरु से मिलने को बतलाया है। इस दोहा में शांत रस का वर्णन हुआ है तथा यहाँ प्रसाद गुण है। यही नहीं, यहाँ फल शब्द कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत छंद दोहा है। प्रस्तुत दोहा की भाषा पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुकड़ी भाषा है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।